अमेरिकी सदर ट्रंप की अपने इत्तेहादी ओमान पर शदीद हमले की धमकी। कहा, ओमान आबला हरमुज में अमेरिकी कोशिशों में मुदाखलत न करे, ओमान की ईंट से ईंट बजा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से बैक चैनल राब्तों का भी एतराफ। कहा, पासदारान इनकलाब से बराह रास्त पसे पर्दा राब्ते हैं, इस मामले में कोई जल्दी नहीं। ईरान शदीद मुश्किलात का शिकार है, लेकिन वो अच्छे खिलाड़ी की तरह चालें चल रहा है। ईरान को अब सफेद परचम लहराते हुए हथियार डाल देने चाहिए। अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त की 60 रोज़ा डेडलाइन खत्म। जंगबंदी में तोसी पर दोबारा इत्तेफाक हो गया। अल अरबिया का दावा, ईरान ने 60 रोज़ा डेडलाइन की तरदीद कर दी। इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीकी खिलाफ वर्जी के बायस मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हो सके। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान और कतर की कोशिशें जारी हैं। पासदारान इनकलाब ने भी जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला कर लिया। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान अमरीकी बहरी नाकाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक बर्दाश्त नहीं करेगा। मुफाहमती याददाश्त दुश्मन के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ नहीं। ईरान ने वक़ार और ताकत के साथ अमेरिका से मुआहदा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तेहरान में खिताब। कहा, दुश्मनों के सामने कभी सर तस्लीम खम नहीं किया। ईरान का अमरीकी फौजियों को पकड़ने या मारने पर $30,000 इनाम का ऐलान। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी ने कहा कि अमरीकी फौजियों को गिरफ्तार या हलाक करने पर 5 अरब ईरानी रियाल दिए जाएंगे। खातून ने ये कार्रवाई की तो इनाम दोगुना होगा। ईरानी आर्मी चीफ का अमेरिका से एक बार फिर मशरिक़ वुस्ता से निकलने का मुतालबा। ईरान का अमेरिका और इसराइल को बड़ा धचका देने का दावा। पासदारान इनकलाब के नायब कमांडर मेजर जनरल मुस्तफ़ा इज़्दी का कहना है कि दुश्मन के 200 से ज़ायद तैयारे मार गिराए, 40 रोज़ में जवाबी कार्रवाइयों की 100 लहरें चलाईं। अमेरिकी और इसराइली फौजी असासों को शदीद नुकसान पहुंचाया। इज़्दी ने जंग को हाइब्रिड वॉर करार देते हुए कहा कि दुश्मन खुद जवाल के रास्ते पर है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की हिमायत पर शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। जनूबी एशिया में जोहरी तबाही का खतरा टालने पर अमरीकी सदर की क़यादत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप की कोशिशें काबिल तहसीन है। सऊदी अरब और तुर्की के साथ खित्ते का दिफा यकीनी बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की क़यादत को मुबारकबाद। मक्का मुआहदा जुर्रतमंदाना इक़दाम करार दे दिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता मुत्तहिद हो रहा है, ये ममालिक मौसर अंदाज में अपना दिफा कर सकेंगे। नेतन्याहू ने गजा अमन प्लान को फिर ठुकरा दिया। हमास अमन मुआहदे के दूसरे मरहले पर रजामंद। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का फौज वापस बुलाने से इनकार। जेरेड कुशनर की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और हमास रहनुमा खलील उल हैया से मुलाकात। इसराइल को जिम्मेदारियां पूरी करने पर मजबूर करें, हमास का सालिसों ट्रंप इंतजामिया से मुतालबा। हमास को मुआहदे के तहत गैर मुसल्लह होना होगा। मुआहदे के मुताबिक इसराइल को गजा से निकलना होगा। शहबाज शरीफ समेत आलमी रहनुमा गजा अमन बोर्ड का हिस्सा हैं। सियासी बर्फ पिघल गई, दूरियां कम होने लगी। हुकूमती वज़रा की अपोजिशन लीडर्स से अहम बैठक। आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी की महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बाहमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर गुफ्तगू हुई। हुकूमत और अपोजिशन का सियासी राब्ते मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में जल्द मुलाकात होगी। बानी पीटीआई से मुलाकातों में अदलिया और इदारों के खिलाफ जज्बात भड़काए गए। अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट की सुप्रीम कोर्ट में सेहत और मुलाकातों से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट में कहा गया कि मुलाकात के बाद मीडिया गुफ्तगू अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। बानी और अहलिया की अब तक 84 मुलाकातें हो चुकी। आंख का इलाज माहिरीन से कराया गया, एक आंख तकरीबन नॉर्मल हो गई। जेल सुपरिटेंडेंट की सुप्रीम कोर्ट से केस निपटाने की इस्तदा। बानी पीटीआई की सेहत का मामला हसास है, ज़ाती मौलिद से मुलाकात और अस्पताल मुंतकिल किया जाए।
अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का सेनेट में मुतालबा। राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि बानी की सेहत से मुताल्लिक खदशात दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट में बानी ने अपने इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। अदालती कस्टडी में मौजूद शख्स के इलाज का इख्तियार अदालत के पास है। बैरिस्टर गौहर की बानी से मुलाकात हो चुकी। बानी पीटीआई की फैमिली से कल मुलाकात कराई जाए। जाती मौलिद से तफसीली मुलाकात के बाद लाहेअमल का ऐलान करेंगे। बानी को कुछ हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम रिलीफ नहीं इंसाफ मांग रहे हैं। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए? SDPI के ज़ेरे तमाम मुबाहसा। मुकर्रीन ने नए सूबों के क़याम की हिमायत कर दी। कहा, पाकिस्तान को नए सूबों की ज़रूरत है। नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम आइन से मुतसादिम नहीं है। नए इंतजामी यूनिट्स बनने से आवाम को बराह रास्त फ़ायदा होगा। पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए नए सूबों का होना ज़रूरी है। मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम नागुज़ीर है। इख्तियारात की तकसीम से आवाम को हुकूक मिलेंगे। जो मर्जी कर लो, सिंध में सूबा नहीं बनेगा। सिंध में सूबे की बात पर सईद गनी का एमक्यूएम को दो टूक जवाब। कहा कि एमक्यूएम के 3-4 लोगों की हैसियत क्या है, ये एक दूसरे के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। मुस्तफ़ा कमाल खुद कह चुके, सखर के लोगों ने सूबे की मुखालफत की। महकमे खुद को बदलेंगे तो निज़ाम बदलेगा। मोहसिन नकवी का वजारत दाखिला के इदारों में बड़ी तब्दीली का प्लान। वज़ीर दाखिला ने 2 साला ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तलब कर लिया। डेटा और साइबर सिक्योरिटी मजबूत बनाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि वजारत दाखिला के इदारे बाइख्तियार हैं, फैसले खुद करें। हज ऑपरेशन में मनशियात स्मगलिंग का एक भी केस नहीं। मनशियात स्मगलिंग का केस न होना इदारों की बेहतर कारकर्दगी का सबूत है। मॉनसून के छठे स्पेल की धुआंधार एंट्री। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। गलियां और सड़कें तालाब बन गई। पानी घरों में दाखिल। नालालई में पानी की सतह बुलंद। कटारिया और गवाल मंडी में सायरन बजाए गए। जिला इंतजामिया की नालालई के अतराफ आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। महकमे मौसमियात की 21 अगस्त तक मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 40 रोज के लिए मौखर। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में तहरीरी मुआहदा तय। पेट्रोलियम कीमतों पर 15 रोज बाद नजरसानी। 10 व्हीलर के लिए 35 टन वजन मुकर्रर करने पर इत्तफाक। 40% से कम नॉन कस्टम पेड सामान पर गाड़ी जब्त नहीं होगी। कराची पोर्ट के करीब ट्रांसपोर्टर्स के लिए 17 एकड़ अराजी पार्किंग के लिए फराहम करने पर इत्तफाक। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के मुल्क गिर धरने का दूसरा रोज। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर कारकुनान के डेरे। लाहौर मॉल रोड चेरिंग क्रॉस पर कैंप कायम। पेट्रोल 225 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा। मुतालबात मंजूर न हुए तो इस्लामाबाद का रुख करने की धमकी। कत्ल केस में दियत की रकम कितनी होगी, तायुन कैसे किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज। जस्टिस सलाहुद्दीन ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए, कत्ल करना थोड़ा महंगा हो तो शायद लोग रुक जाएं। सऊदी अरब में आज भी दियत के तौर पर 100 ऊंट दिए जाते हैं। प्रोसिक्यूटर अरशद हुसैन ने बताया कि आजकल दियत की रकम 1,97,00,000 रुपए है। मुजरिम के वकील ने बताया, मुजरिम सजा पूरी कर चुका, अब सिर्फ दियत की रकम अदा न करने की सजा काट रहा है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर्स को तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अपनी अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा कि नून लीगी उम्मीदवारों ने 25 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के बाद नून लीग को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। राना सनाउल्लाह ने LA-14 से मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार साजिद इकबाल की नून लीग में शमूलियत का खैर मकदम किया। कराची में नौजवान मीर रजा केस में पेशरफ्त। तफ्तीशी जरा के मुताबिक कब्र कुशाई के दौरान लिए गए तमाम नमूनों की जांच मुकम्मल कर ली गई। मजमूई तौर पर केमिकल एग्जामिन के लिए 13 नमूने हासिल किए गए थे। 4 नमूने रिजल्ट फराहम कर सके, दीगर ज़ाया हो गए।
केमिकल एग्जामिन जांच में मीर रजा अली के दोनों हाथों पर गन पाउडर मिल गया। मीर रजा अली की कमर और सीने पर भी गन पाउडर के शवाहिद मिले हैं। जावकुआ की एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। लाहौर पुलिस की टारगेट किलिंग कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रिपोर्ट मुरतब कर ली। टारगेट किलर रेहान, फयाज भट्ट, तारिक ने पेशा खान चौक के करीब सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को शहीद किया। रिक्शे में सवार टारगेट किलर्स का लदम तंजीम के मरकज के बाहर पहुंचे। बाप बेटे समेत 3 मुलजिमान ने पंप पर खड़े कांस्टेबल पर फायरिंग की। 9:03 पर मुलजिमान के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी की लोकेशन ट्रैक की गई। बलूचिस्तान में फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। कलिजाइक में 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। एमुनिशन, मैगजीन, दस्ती बम और IED बनाने का सामान बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान और तुर्किया का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती और मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। अमेरिका में खालिस्तान पंजाब आज़ादी रेफरेंडम। सिख बरादरी ने शिमला को खालिस्तान का दारुल हुकूमत करार दे दिया। गुरपतवंत सिंह पन्नू का मोदी हुकूमत पर सिखों की नस्ल कुशी का इल्जाम। 18 अक्टूबर को कनाडा में रेफरेंडम के अगले मरहले के लिए वोटिंग होगी। भारत को बांग्लादेश से एक और सिफारती झटका। शेख हसीना की हवालगी तक। वज़ीर आज़म तारिक रहमान का भारत जाने से इनकार। भारत हसीना और दीगर मफरूर मुल्ज़िमान की हवालगी का अमल तेज करे, ढाका का मुतालबा। पंजाब में एड्स, हेपेटाइटिस और TB कंट्रोल प्रोग्राम्स खत्म कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों के मुतल्लिका क्लिनिक्स भी बंद। सैकड़ों मुलाजमीन नौकरियों से फारिग। मरीज अब आम OPD में आएंगे। बीमारियों के फैलाव का खतरा बढ़ गया। शोहर पर तशद्दुद का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहे गूंज उठे। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का सवाल, क्या खातून कमांडो है? वकील आमना सईद बोली, औरत घर की लॉर्डशिप है। वकील के जवाब पर अदालत में एक बार फिर कहे लगे। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो भी मुस्कुरा दिए। बसंत फरवरी नहीं जनवरी में होगी, तारीख आ गई। पतंगबाजों की लॉटरी निकल आई। लाहौर समेत पंजाब भर में बसंत मनाने की मंजूरी। जनवरी में आसमान रंग बिरंगा होगा। अक्टूबर से पतंगों और डोर की तैयारी का आगाज होगा। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड लीड्स पहुंच गया। शाहीनों ने आज प्रैक्टिस की। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त से हेडिंग्ले में शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम की पहले टेस्ट में शिरकत मशकूक। नारान में जश्न आज़ादी की मुनासबत से दरिया कुनहार में राफ्टिंग के मुकाबले। दिलचस्प मुकाबलों से सयाहों ने भी खूब लुत्फ उठाया। राफ्टिंग मुकाबलों में 10 टीमों ने हिस्सा लिया। नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली टीमों में इनामात और शील्ड भी तकसीम की गई। मरी के हसीन बूरबन में फूलों की बहार। मिड समर फ्लावर शो में 200 से ज्यादा इकसाम के रंग बिरंगे फूलों ने समा बांध दिया। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।